दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिक्स नॉलेज वन पर। आज का यह वीडियो बड़ा ही पावरफुल होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। अपने समय को बर्बाद यूं ही न करें, क्योंकि यह वीडियो बिजनेस से रिलेटिव है। अगर आपका बिजनेस मंदा चल रहा है, घाटे में जा रहा है या पूरी तरीके से रुक चुका है तो रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये बाजार बहुत बेरहम है, इन्हें आपके आंसुओं से, आपकी मजबूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिजनेस इसलिए नहीं डूब रहा है कि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए डूब रहा है क्योंकि आपकी पुरानी रणनीति सड़ चुकी है और आपका आलस उसे धीरे धीरे मार रहा है। 90% बिजनेस शुरुआती 5 सालों में ही दम तोड़ देते हैं और आप भी उसी नाकाम और लाचार भीड़ का हिस्सा बनकर गायब होना चाहते हैं, या उन 10% लीडर्स में आना चाहते हैं जो मंदी के दौर में भी करोड़ तक का साम्राज्य खड़ा करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में 7 कड़े और बेरहम उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके मरे हुए बिजनेस में भी जान डाल देगी और उसे एक नोट छापने वाली मशीन बना देगी। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है और कमजोर दिल के नहीं है तो इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना इस वीडियो से अभी के अभी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर शून्य से शिखर तक जाने का आसान व सरल उपाय बताया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में अपने अपने शहर व गांव का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल वीडियो का। पावरफुल पहला उपाय, एग्रेसिव कैश कंट्रोल। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, बिन पैसे की बिजनेस वैसे ही मर जाता है जैसे बिना ऑक्सीजन के एक इंसान। कंपनी के कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करना और हर उस पैसे को रोकना जो आज के तारीख में कमा कर नहीं दे पा रहा है। आज से चलता है वाला एटीट्यूड खत्म। हर एक रुपया जो उस कंपनी से बाहर जाएगा उस पर कड़ा पहरा होगा। बाजार में उधारी पर माल देना पूरी तरह से बंद कर दें। जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ है उसे वसूलने के लिए अपनी शराफत को एक तरफ रखो और सख्त रवैया अपनाओ। रोजाना शाम को दुकान या ऑफिस बंद करने से पहले कैश बुक खुद ही चेक करें। अगर आपके बिजनेस में अंदर आने वाला पैसा बाहर जाने वाले पैसे से कम है तो आप हर दिन अपनी बर्बादी के एक कदम करीब जा रहे हैं। अब आप इमोशन होना बंद कर दीजिए और अपने कैश पर मिलिट्री जैसा कंट्रोल करिए, जिसको ठीक करने के लिए मैं 4 तरीके बता रहा हूँ। आप इसको चाहे तो नोट कर लें, अपने बिजनेस में तत्काल प्रभाव से लागू करें। आपका बिजनेस नोट छापने का मशीन बन जाएगा। तो पहला, फ्रीज ऑन नॉन एसेंशियल एक्सपेंस। मार्केटिंग, ट्रेवल, इंटरनेट, ऑफिस सप्लाई या फैंसी सॉफ्टवेयर रिन्यूअल, सब कुछ तुरंत रोक दें। कोई भी वेंडर ऑन बोर्ड नहीं होगा। और दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होल्ड। अगले क्वार्टर तक कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, गैजेट्स या मशीनरी नहीं खरीदी जाएगी। जो रिसोर्स है उसी से काम चलाना होगा। और तीसरा, हायरिंग फ्रीज। सभी अपने पोजीशंस और नई हायरिंग पर तत्काल रोक लगाइए। रिप्लेसमेंट हायरिंग के लिए भी सीधे लिखित अप्रूवल होना चाहिए। और चौथा, कलेक्शन पर आक्रामक फोकस। सेल्स और अकाउंट्स टीम का पूरा ध्यान वादों पर नहीं बल्कि मार्केट से पेंडिंग पेमेंट निकालने पर होना चाहिए। और इसी क्रम में बिजनेस का जो दूसरा उपाय है वह है कट द डेड वुड। कमजोर कड़ियों को बाहर का रास्ता दिखावें। एक पुरानी कहावत है, एक जंजीर उतना ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। मेरे दोस्तों, जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। आपकी टीम में, आपके बिजनेस में या शायद आपकी खुद की आदतों में कौन सी कड़ी है जो आपको आगे जाने से रोक रही है। यह थोड़ा सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है। यदि आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको औसत दर्जे के लोगों और चीजों को अलविदा कहना होगा। दया का समय खत्म हो चुका है और समय है कमजोर कड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाने की। आपका बिजनेस कोई चैरिटी ट्रस्ट या अनाथालय नहीं है जहां आप लोगों पर तरस खाकर उन्हें पाल रहे हैं। जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ बहाने बना रहा है और आपके बिजनेस पर बोझ बना हुआ है, उसे आज ही इसी वक्त नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाइए। ठीक उसी तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस महीनों से धूल खा रही है, जो बिक नहीं रही है, सिर्फ आपकी इन्वेस्टी ब्लॉक करके बैठी है, उसे बेचना और बनाना तुरंत बंद करें। घाटे वाले ऑपरेशंस या आउटलेट्स को बंद करने में झिझक कैसे। जो चीज मुनाफा नहीं दे सकती उसे बिजनेस से काट कर अलग करना ही बुद्धिमानी है। इसी क्रम में सफलता का जो तीसरा उपाय है वह है कोर कस्टमर पर फोकस। क्या आप हर किसी को अपना कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपने बिजनेस को खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर रहे हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन बिजनेस का सबसे बड़ा सच यही है। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। बाजार में भीड़ बहुत है और आप उसी भीड़ के पीछे भागेंगे तो खुद भी भीड़ में खो जाएंगे। और अब समय आ गया है इस पागलपन को रोकने का। अपनी एनर्जी को हर जगह बिखेरना बंद कीजिए
आज हम बात करेंगे उस 20% वीआईपी क्राउड की जो आपके बिजनेस को 80% मुनाफा देता है। फोकस ऑन योर कोर कस्टमर, अपने कोर कस्टमर पर कब्जा जमाइए। दुनिया का हर बिजनेस का एक कड़वा सच है, आपके 20% वीआईपी ग्राहक ही आपको 80% असली मुनाफा देती है। इसलिए नए ग्राहकों के रिझाने के लिए अंधाधुंध पैसा और समय बर्बाद करना बंद कीजिए। पहले अपने 20% वफादार ग्राहकों के लिए जो आपको बार बार पैसा दे रहा है, अपनी पूरी ताकत, अपनी बेस्ट सर्विस और अपने सबसे बेहतरीन ऑफिस उन कोर कस्टमर के लिए चरणों में डाल दें। उन्हें ऐसा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दें कि वो आपके परमानेंट फैन बन जाए और आपके कंपटीटर के पास जाने का सपना ही छोड़ दे। इसी क्रम में बिजनेस का जो चौथा पावरफुल उपाय है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या बिजनेस की मौत। अगर आप आज भी यह सोच रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ऑप्शन है या बड़ी कंपनियों का शौक है, तो बधाई हो, आप अपने बिजनेस का डेथ वारंट खुद ही साइन कर रहे हैं। सुनने में यह थोड़ा कड़वा और भयानक लग सकता है, लेकिन बाजार की हकीकत इससे भी ज्यादा क्रूर है। आज के समय में आपके पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपने बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल में बदल डालें या फिर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर लें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब कोई अपग्रेड नहीं या आपके बिजनेस के जिंदा रहने की इकलौती शर्त है जो समय के साथ साथ नहीं बदलता, तो बाजार ने उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। आप ये समझ लें, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस जल्द ही इतिहास की किताबों में मिलने वाला है। किसी पुराने जमाने की गली मोहल्ले की दुकानों की तरह सोचना बंद करें। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, ई कॉमर्स पर जाएं। सोशल मीडिया पर आक्रामक तरीके से ऐसा कंटेंट डालें कि लोग आपको जानने पर मजबूर हो जाएं। अपने रोज रोज की मैनुअल कामों को बंद करें और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। गल्ले पर बैठकर टाइम पास करने के बजाय डेटा को देखें और डिजिटल स्केल पर काम करें। और इसी क्रम में बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाने का पांचवा उपाय है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के दौर में बिजनेस शुरू करना बड़ा ही आसान हो गया है। एक वेबसाइट बनाई, थोड़ा विज्ञापन चलाया और आपका बिजनेस तैयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सच क्या है? 90% बिजनेस शुरू होने के कुछ ही समय बाद बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, एक शानदार ऑफिस, बेहतरीन टीम, बड़ी वेबसाइट, लेकिन एक चीज नहीं होती, वह है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह आपके बिजनेस की वो ढाल और तलवार है जो आपको बाजार में इस बदलाव से बाहर निकालती है। अगर आपके पास एक एडवांटेज नहीं है तो आप सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर आपके पास बाजार में टिकने की कोई खास वजह नहीं है तो आपको बिजनेस के मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडवांटेज आखिर आता कहां से है? दुनिया के मशहूर बिजनेस एक्सपर्ट ने इसके मुख्य 3 स्तंभ बताए हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए किसी एक में माहिर तो बनना ही होगा। तो सबसे पहले लागत में बढ़त, कॉस्ट लीडरशिप। क्या आप पूरे बाजार से सस्ता माल बना और बेच सकते हैं, जैसा कि भारत में जियो ने किया? उन्होंने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और दूसरा, विशिष्टता। अगर आप सस्ता नहीं बेच सकते तो आपका प्रोडक्ट इतना अनोखा होना चाहिए कि लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएं। जैसे एप्पल को लोग ब्रांड और इकोसिस्टम को दिखाने के लिए खरीदते हैं। और तीसरा, केंद्रित रणनीति। क्या आप पूरी दुनिया को छोड़कर किसी खास एक वर्ग या छोटी मार्केट के राजा बन सकते हैं? सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि किसी एक के लिए सब कुछ बन जाइए। मेरे दोस्तों, ये बाजार उन्हें याद नहीं रखता जो सिर्फ शुरुआत करते हैं, यह बाजार उन्हें याद रखता है जो राज करते हैं, डोमिनेट करते हैं। और राज वही करेगा जिसके पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। और छठवां उपाय है वो है आक्रामक सेल्स स्ट्रेटेजी। मेरे दोस्तों, आज का मार्केट एक जंगल है और इस जंगल में 2 तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। अगर आज के दौर में आपको नंबर 1 बनना है तो आपको अपनी रणनीति बदलना होगा। हमें रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सेल्स की जरूरत है। आक्रामक होने का मतलब अपने ग्राहक से बदतमीजी करना नहीं। आक्रामक होने का मतलब है अपने प्रोडक्ट पर अटूट भरोसा होना कि आप क्लाइंट को ना कहने का मौका ही ना दें। चलिए इस आक्रामक सेल्स को इस तरीके से समझते हैं। तरीका नंबर 1, स्पीड और पहला प्रहार। जब कोई लीड आती है तो कमजोर सेल्समैन सोचता है शाम को कॉल करूंगा, और वही आक्रामक सेल्समैन 3 मिनट के भीतर क्लाइंट के फोन पर होता है। दूसरा तरीका है सवालों से घेराबंदी। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देकर बोर मत करो, उससे ऐसी तीखी और सही सवाल पूछो कि उसे अपनी कंपनी की कमियां नजर आने लगे। और तीसरा तरीका है ऑब्जेक्शन को कुचलना। जब क्लाइंट कहता है यह बहुत महंगा है तो डरना नहीं, छाती ठोक कर कहो सर बेहतरीन चीज महंगी ही होती है।
अब आखिरी जो उपाय है बिजनेस के लिए वो बड़ा ही जबरदस्त है, यह हर एक बिजनेसमैन, हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। वह है खुद का माइंड सेट बदलें। सबसे जरूरी और सबसे बड़ा बात है, बिजनेस को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करें। एक सुस्त, लाचार और डरा हुआ राजा की सल्तनत कभी खड़ी नहीं रह सकती। आपके बिजनेस में आज जो भी खराबी है, जो भी घाटा है, उसके जिम्मेदार न तो सरकार है, न मंदी, और न ही आपके कर्मचारी। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बहानों के लंबे लिस्ट को फाड़कर आग लगा दीजिए। इमोशनल होकर रिश्तों के लिहाज में फैसला देना बंद कीजिए, और बिजनेस को बचाना है तो अगले 6 महीने के लिए अपने सुख चैन को भूल जाइए। आपकी दिमाग ने जो सीमा तय की है वो सब बकवास है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ सोचने से या वीडियो स्क्रिप्ट सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। माइंड सेट तब बदलता है जब आप एक्शन लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, आज और अभी छोटे छोटे फैसले लें। अपनी आदतों को बदलो, आपका माइंड सेट खुद ब खुद बदल जाएगा। आपकी पहचान आपकी सोच नहीं, आपके द्वारा किया गया कामों से होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय।